इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड दैट इज IRB के इंट्रोडक्शन के बाद इस वीडियो में मैं हाजिर हूं फंक्शंस एंड ऑपरेशंस लेकर। IRB के कुछ जो मुख्य कार्यभार हैं जिनके अंतर्गत जो फंक्शंस और ऑपरेशंस होते हैं उसका सबसे बड़ी नींव होती है निष्पक्षता, मींस अनबायसनेस। और अनबायसनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोगों की जान माल का सवाल लगा हुआ है। तो जिसमें सबसे पहले है कि IRB में क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी को रिव्यू करने के लिए वही मेंबर वोट करेंगे जो कि उस क्लिनिकल ट्रायल की टीम से इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि टीम में अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो डेफिनेटली ये टीम चाहेगी कि क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हो, लेकिन इसका जजमेंट वही करेगा जो निष्पक्ष रूप से अपना फैसला दे सके। नंबर 2, IRB के रिव्यू, चर्चा एवं मतदान में वही लोग शामिल होंगे जो कि इंडिविजुअली क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन USFDA द्वारा नियुक्त किए गए हैं। नंबर 3, IRB जितनी भी गतिविधि अपनी करेगा उसे लिखित में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से ही फॉलो करना होगा। वो दिशा निर्देश जिसे उसे USFDA WHO द्वारा दिए गए हैं। इसके उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा जैसे कि अभी हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन पूरे विश्व में बनकर आ रही है, तो उसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं वो ट्रायल्स भी कैसे होंगे, इसके लिए दिशा निर्देश कौन देगा? दैट विल बी WHO एंड क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशंस USFDA। जो भी एक्टिविटीज क्लिनिकल ट्रायल में परफॉर्म हुई हैं उन सभी के रिकॉर्ड्स को, एक्टिविटीज को मेंटेन करना है। सारी मीटिंग्स जो हुई हैं उसके मिनट्स नोट करना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये सारी चीजें GCP, जिसे कि गुड क्लिनिकल रिसर्च प्रैक्टिस कहा जाता है, इसके हिसाब से ही मेंटेन हो। देन कम्स इन्वेस्टिगेटर, यानी जो भी जांच करता है क्लिनिकल ट्रायल टीम का, वो क्लिनिकल ट्रायल के IRB के डिसीजन में सिर्फ अपना मत दे सकता है, अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन उनके निर्णय और डिसीजन को चेंज करने का पावर उसके पास नहीं होता। नंबर 2, IRB को सारे डॉक्यूमेंट्स को लिखित में लिखना इंक्लूड करना होता है। सभी टीम मेंबर से दस्तखत लेकर के एश्योर करना पड़ता है कि सारा काम ईमानदारी और सच्चाई से हुआ। क्लिनिकल ट्रायल में उसकी कंपोजिशन, मतलब जितने भी मेंबर्स उसमें क्लिनिकल ट्रायल में थे उन सब के नाम, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका पूरा प्रोफाइल उनको लेनी पड़ती है। टाइम टू टाइम क्लिनिकल ट्रायल संपन्न होने पर, क्लिनिकल ट्रायल के दौरान और शुरू होने के पहले IRB को उनकी मीटिंग लेनी होती है और उस मीटिंग में सब कुछ नोट करना होता है। ये दिशा निर्देश कि IRB कैसे क्लिनिकल ट्रायल कैसे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल का पूरा संपूर्ण होने के बाद ही IRB उसे चेक करे। IRB कभी भी उसे चेक कर सकता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। उसे साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू भी देखना होता है कंटिन्यूसली कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिव्यू हो रहा है। IRB को क्लिनिकल ट्रायल की टीम को ये सख्त दिशा निर्देश देने होते हैं कि उनकी मर्जी और उनके रजामंदी, लिखित रजामंदी के बिना किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट को लेना या उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा टीम द्वारा। सब्जेक्ट मतलब पेशेंट जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होता है। इसके बाद उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्लिनिकल ट्रायल के प्रोसीजर में, उसमें इन्वॉल्व होने वाले सब्जेक्ट में, उसमें यूज की जाने वाली दवाओं में, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले संपन्न पूरे मेडिकल डायग्नोसिस के टूल्स एंड जो इक्विपमेंट्स हैं, इन सब में किसी प्रकार की भी चेंजेस, मॉडिफिकेशन या रिजेक्शन बिना IRB के कंसेंट के ना हो। जितने भी इन्वेस्टिगेटर क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व हैं उन्हें प्रॉपरली IRB को रिपोर्ट करना है ड्यूरिंग द टाइम टू टाइम प्रोसेस। जैसे क्लिनिकल ट्रायल अगर 1 तारीख को शुरू हुआ है, 30 तारीख को खत्म हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 30 तारीख को IRB को जाके बताएंगे। उन्हें हर दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी रिपोर्ट करनी होगी। किसी प्रकार के चेंजेस या डैमेज जिसकी वजह से हजार्ड हुए हैं वो भी IRB को रिपोर्ट करना है, या फिर किसी वजह से या किसी चीज के इस्तेमाल से किसी प्रकार का रिस्क या हो सकता है, ये भी पहले से बताना है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मींस जो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं
उनकी रिपोर्ट पहले देनी होगी बिफोर कंडक्शन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट को उसकी स्थिति की वजह से जान माल का खतरा है तो उसका प्रयोग करें ना करें इसके बारे में सूचना देनी होगी IRB को। एंड दीज आर द फाइनल की हाइलाइट्स ऑफ IRB। सबसे पहले ensuring that the IRB promptly notify in writing investigator institution concerning its trial related decisions, the reasons for its decisions and procedure for appeal of its decisions। मतलब कुल मिलाकर के ये कि IRB के ऑपरेशंस इस बात पर पूरी तरह से टिके हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतर्गत सारे प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल सारे गाइडलाइंस के हिसाब से ही हों। So this was a quick video on functions and operations of IRB. I hope you have liked the video. If so, please do like and share. Thank you.